आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक मानवा की जो कि गेम्स में बेस्ड है। इस मानवा में वर्ल्ड सिस्टम जो है वो एक्चुअली वर्चुअल रियलिटी में ही ज़्यादातर होता है। ज़्यादातर सारी चीज़ें वर्चुअल रियलिटी में ही होती है और इस वर्चुअल रियलिटी को बोलते हैं इंटरवर्स, जो कि हाल ही में निकला है। मतलब इतने भी साल नहीं हुए निकले हुए, बट ये निकल चुका है। एंड इसके कारण जो वर्ल्ड में अलग अलग एडवांसमेंट्स हुए हैं, जो भी कंपनीज़ हैं जो लाइक एड्स देती हैं, वो रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में चली गई है। अभी इस वर्चुअल वर्ल्ड इंटरवर्स को एक्सेस कैसे करते हैं? इसको एक्सेस करने के लिए कुछ पॉड्स होते हैं जिसमें तुम्हें बैठना पड़ता है। बैठने के बाद तुम्हें VR सेट लगा के फिर तुम इस वर्चुअल वर्ल्ड में जा सकते हो। अब इस वर्चुअल वर्ल्ड में तुम खुद का अवतार सिलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ उसको कस्टमाइज जो भी है वो सब कर सकते हो। एंड इसमें अलग अलग थीम्स हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड इंटरवर्स में अलग अलग थीम्स हैं और उन अलग अलग थीम्स के अलग अलग वर्ल्ड्स हैं। ठीक है, समझ में कि जो भी थीम्स हैं, जैसे कि हो गया एक्शन थीम हो गया, फिर स्कूल वाला थीम हो गया, फिर गेम्स थीम हो गया। तो इन थीम्स में से हर एक थीम में अलग अलग वर्ल्ड्स हैं और उन वर्ल्ड्स में से हमें गेमिंग का वर्ल्ड दिखाया जाता है। और इस गेमिंग के वर्ल्ड में एक हॉट, लाइक शॉर्ट फॉर्म हॉट है। तो उस वर्ल्ड में हमें बहुत अलग अलग टाइप के जो लोग हैं वो लाइक खेलते हैं। एक मैं एरिना टाइप का बोल सकता हूँ, हाँ एरिना टाइप का होता है। तो वहाँ पे तुम चैलेंजेस कर सकते हो, किसी एक को दूसरे को चैलेंज कर सकते हो एंड तुम रैंकिंग से आगे बढ़ सकते हो, टूर्नामेंट टाइप। तो इसमें हॉट में तो एक चला गया। एंड हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो पहले हॉट में ही इंट्रोड्यूस होता है। वो हॉट में लाइक बहुत अपने जो क्लासमेट है वो उसको बुली करता है, ठीक है। तो उसको सबक सिखाने के लिए वो इंटरवर्स में अनजान इंसान बन के, एक अनजान कैरेक्टर बन के जाता है एंड उसके बुली को वो करता है, हरा देता है, ठीक है। एंड इसमें जो हमारा बुली है ये और हमारे मेन कैरेक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस किया है ये भाई मैंने ऐसा नहीं देखा था। लाइक मैंने बहुत इंट्रोडक्शंस देखे हैं कि एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया तो दूसरे कैरेक्टर आ गया। बट लाइक मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था, थोड़ा सा ऑफ गार्ड हो गया था कि भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे पहले पहले लगा था कि भाई ये तो मेन कैरेक्टर थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, ये नहीं हो सकता मेन कैरेक्टर। तो उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने देखा तब मुझे पता चला अबे ये है मेन कैरेक्टर। तो वो सब ठीक है। अभी बात करते हैं इसके मेन पॉइंट पे, जो कि है इसका गेमिंग सेटअप। देखो, हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पास एक गिफ्ट है, ठीक है। वो गिफ्ट क्या है कि वो अपना सिंक्रो रेट, अभी सिंक्रो रेट क्या है? सिंक्रो रेट बेसिकली एक सिंक्रोनाइजेशन है तुम्हारे ब्रेन और इंटरवर्स के साथ, इंटरवर्स जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसके साथ, कि तुम कैसे इस वर्चुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाते हो। तुम जितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते उतना ही ज़्यादा तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, सिंक्रो रेट है, ठीक है। अब ये जो सिंक्रो रेट है ये 100 होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 होता है। बहुत रेयरली होता है 200, 300 भी हो सकता है, बहुत ही कम लोगों का 300 होता है जो कि गिफ्टेड है। बट हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक एक्सेप्शन है, फुल ऑन एक्सेप्शन। उसका जो सिंक्रो रेट है वो कितना होता है, वो स्पॉइलर हो जाएगा, स्पॉइलर हो जाएगा शायद, नहीं बताता हूँ, छोड़ो, वो तुम जाके देख लेना कितना होता है। तो उसका जो सिंक्रो रेट है वो उसका गिफ्ट है। तो वो जो सिंक्रो रेट है ना, उसी के लिए उसे एक और
आदमी जो कि लाइक प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर जो है वो उसे रिक्रूट करना चाहते हैं एक ऐसी एकेडमी में जिसमें गेमर्स, प्रो गेमर्स जो है वो पढ़ते हैं और ग्रेजुएट होते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद वो प्रो गेमर्स बन जाते हैं, जिससे कि वो लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा फेम पा सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो ये अपॉर्चुनिटी उसे मिलती है बिकॉज उसके पास एक गिफ्ट है जो कि उसका सिंक्रो रेट है। अब ये फैंटेसी एकेडमी है नाम उस एकेडमी का जहाँ पे उसे जाना है। तो ये फैंटेसी एकेडमी में जाने से पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, वगैरह वगैरह होती है, एंड फिर फैंटेसी एकेडमी में जाने के बाद भी बहुत कुछ होता है। तो इन सब होने के बाद ये अभी कितना सीज़न 1 कंप्लीट हुआ है, सीज़न 2 आया नहीं है अभी तक, कब आएगा पता नहीं। जो भी है, सीज़न 1 मुझे अच्छा लगा, मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा। मैं पढ़ ही रहा था, इसको पढ़ ही रहा था। मैं बाकी किसी भी चीज़ में मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं बस इसको पढ़ ही रहा था। इसी कारण से मेरे कुछ काम छूट भी गए कॉलेज के, तो फिर मुझे वो फिर से करना पड़ा कॉलेज के काम। ये इतना ज़्यादा अच्छे से एंटरटेन करता है, तुम्हें कैप्टिवेट रखता है। और अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, छोटे मोटे लाइक कैरेक्टर डेवलपमेंट्स हैं, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। तो इन सब को मिला मिला के एक अच्छी स्टोरी बन जाती है, एक डिसेंट स्टोरी बन जाती है। मैं इसको लाइक एवरेज कहूँगा, बट स्टोरी के मामले में एवरेज कहूँगा, बट ये तुम्हें मज़ा देती है, ठीक है। एंड अगर तुमने गेम्स कभी खेले तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत एक्सप्लोर किया गया है कि AOS गेम्स, ये मोबा गेम्स वगैरह वगैरह जो भी है, यहाँ पे थोड़ा बताया गया है जो कि मुझे अच्छा लगा, ठीक है, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि एक गेमिंग मानवा जो है वो लाइक सिस्टम में दिखाया जाता है कि हाँ ये सिस्टम है, तुम्हें प्रोग्रेस करते रहना है, जैसे कि सोलो लेवलिंग, तुम्हें प्रोग्रेस करते रहना है और तुम आगे बढ़ते जाओगे। पर यहाँ पे एक्चुअली में एक वर्चुअल रियलिटी है जहाँ पे तुम गेम्स खेल खेल के आगे बढ़ते हो, एंड तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारी स्किल्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मायने रखती है। इवन इफ तुम्हारा जो सिंक्रो रेट है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट का सिंक्रो रेट है, वो भी बहुत हाई लेवल चीज़ नहीं है, उसको भी बीट किया जा सकता है, और बहुत नॉर्मल लोग बीट कर सकते हैं उसे। नॉर्मल आई मीन जो कि प्रोग्रामर्स नहीं है वो भी बीट कर सकते हैं उसे, जो कि उसी के एज के हैं वो भी बीट कर सकते हैं। तो लाइक हर एक चीज़ में तुम्हें आगे रहना पड़ेगा। तो ये इससे प्रोटैगनिस्ट को भी एक डेवलपमेंट मिलती है कि कैसे वो खुद को बेटर कर सके। तो हाँ, यही था रिव्यू। अब तुम इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा है, एक शॉर्ट रीड दे सकते हो। सीज़न 1 ये कितना 50 चैप्टर्स है, इतना भी बड़ा नहीं है, छोटा ही है, छोटा ही है भाई, मैं बता रहा हूँ, इतना भी बड़ा नहीं है। तो तुम देखना, ट्राई करना, अगर पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पसंद आया तो देखो, वरना तुम्हारी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।